नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज फाइनली 4 साल के गैप के बाद आज सीएए का नोटिफिकेशन आ गया है। होम मिनिस्ट्री ने दे दिया है कि अब हमने सारे रूल्स डिजाइन कर लिए हैं। नाउ क्या हो सकता है, लोकसभा के इलेक्शन से पहले ही जो सीएए है, सीएए दैट इज हमारे देश का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 2019 में, अब फाइनली उसके रूल्स अप्लाई हो पाएंगे। और इसके साथ ही जो लोग इस समय इलीगल माइग्रेंट के दर्जे के साथ जी रहे हैं इंडिया में, अब अगर वो क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर वो एलिजिबल हैं, तब वो अपनी इलीगल माइग्रेंट का स्टेटस छोड़ के इंडिया के नागरिक बन सकते हैं। याद कीजिए, जनवरी 30 को ही जब एक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग के उन्होंने बताया था, ठाकुर जी ने, कि हमने सारे रूल्स बना लिए हैं, बहुत जल्द आने वाला है। खुद होम मिनिस्टर ने भी बताया था कि हम बहुत जल्द लाने वाले हैं और लोकसभा के इलेक्शन से पहले ही हम ये ले आएंगे, सीएए लागू हो जाएगा। अब उसके बाद ही आज ही इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने पूरा बताया कि हम सारी गाइडलाइंस ले आए हैं। जो गैप पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी, वो गैप हमने आज फुलफिल किया है। हमें पूरा समझना है कि सीएए क्या है सर, सीएए से क्या डेफिनेशन चेंज हो रही है, क्या इसके इंपैक्ट हैं, क्या सीएए की कंट्रोवर्सी थी जो इतने सारे प्रोटेस्ट हुए थे, तब पूरी चीज समझते हैं। अब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए कि सीएए जब आया था, सीएए को लाने के पीछे एक स्टेटमेंट ऑफ रीजंस, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रीजंस पूरा दिया गया था कि क्या बात थी। अब हमने देखा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 ऐसे देश हैं जहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, दैट इज हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस, ऐसी जो माइनॉरिटीज हैं, नॉट मुस्लिम्स, क्योंकि ये देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। अब यहां पे प्रोसिक्यूशन बहुत हो रहा था इन ये जो माइनॉरिटीज थी, और ये प्रोसिक्यूट होके, इनका शोषण होके, एक्सप्लॉइट होके यहां से भागे जा रहे थे। आप ये देखो डेटा, अफगानिस्तान में 99.7% मुस्लिम्स एंड 0.003%, हजार भी नहीं बचे। अब इसके बाद पाकिस्तान 97.1%, यहां पे 30 लाख के अराउंड यहां पे हिंदूज हैं। हिंदूज मींस यहां पे इंक्लूड हो रहे हैं और भी लोग, सिंधी लोग हो रहे हैं, इसमें बुद्धिस्ट लोग हो रहे हैं, जैन्स हो रहे हैं, जो भी है सारे के सारे। बांग्लादेश, यहां पे 90.4% मुस्लिम्स। अब आप ये देखो, और इंडिया है इकलौता जहां पे 79.4% हिंदूज हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि अच्छा डेटा तो ऐसा है। इसके बाद हमारे पास कई सारे प्रूफ हैं, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन तक भी हमारे पास प्रूफ गए हैं कि इन देशों में जो है माइनॉरिटीज का, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानती हैं, उनका हो रहा है प्रोसिक्यूशन। इसीलिए अब इनकी सिचुएशन को याद रखते हुए, ये जानते हुए कि ये लोग वहां से भाग के इंडिया आते हैं बिना किसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के, बिना किसी कोई कोई बुलावे के, कोई इनविटेशन के, ये यहाँ पे आते हैं। अब हमने यहाँ पे डेट सेट करी कि सर ठीक है, हम एक डेट को हम अपने यहाँ कानून लेके आएंगे, सीएए 2019। ठीक है, उसको फिर राष्ट्रपति जी की मोहर मिल जाती है, यानी कि अब ये एक्ट तो बन गया। अब इसके बाद जो रूल्स हैं इस एक्ट को लागू होने के लिए, वो कभी नोटिफाई नहीं हो पाए थे, उनको लाने में समय लगा। प्रोटेस्ट भी देखे हमने कई सारे, हमने देखा कई बार, हमने लोगों को समझाना चाहा कि ऐसा नहीं है, ये किसी की नागरिकता छीन नहीं रहा है, नहीं, आप ये मत सोचिएगा। सीएए नागरिकता दे रहा है, गिविंग सिटीजनशिप, ये याद रखिए। यहां पे कई ऐसे लोग आए हैं जो अपने देशों से, पीछे के देशों से बच के, भागते हुए, अपनी जान बचा के हमारे सामने आए हैं। इनको हमें देनी है नागरिकता, इनको हमें देना है, एक सेफ हिफाजत देनी है, सेफ हेवन देना है। अब जब सीए आया तो हमने देखा, एक सीए तो पहले भी आ चुका है, सीए भी 2016, सीए भी 2016 जब आया, 2016 जब लोकसभा ने पास किया था, फिर उसके बाद 2019 फिर आया। कुछ चेंजेस हुए थे। क्या क्या चेंजेस हुए? सबसे पहली बात, यहां पे 2 प्रोविजन जोड़े गए कि सिटीजनशिप एक्वायर करने के, जो पहले से अलग थे। पहली एलिजिबिलिटी कुछ और होती थी, हमने एलिजिबिलिटी चेंज करी। फिर हमने कहा नेचुरलाइजेशन, जिस रास्ते से कई सारे लोग बाहर के इंडिया में रहते अब नेचुरलाइज हो जाते हैं, नेचुरलाइजेशन के द्वारा, तो उसकी कोई समय सीमा होती है, 6 साल, 11 साल, 14 साल, ऐसे करके हमने उसको रिड्यूस किया। 6 ईयर से हमने उसको 6 से हम उसको 5 पे लेके गए कि अगर इन ऐसे देशों से आए हैं और ये लोग जो अगर परेशान हैं, ये भी जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एक्सेप्शन यहां पे हमने लगाना शुरू किया कि ऐसे कुछ एरियाज होंगे देश में जहां पे हमारा ये सीए भी नहीं लग सकता है, ठीक है। फिर हमने कहा ओसीआई रजिस्ट्रेशन, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के बाहर रहने वाले भारत के नागरिक, अब भले ही सिटीजनशिप उन्होंने यहाँ की त्याग दी है, पर तब भी वो इंडिया के ही पर्सन ऑफ ओरिजिन है। तो हमने कहा सर आपके लिए चलो ठीक है, सेम रहेगा, जो पहले था वो अब रहेगा। क्या क्या इसमें कंट्रोवर्सी है, क्या चेंजेस हैं, सिटीजनशिप को हम कैसे पा सकते हैं, सर क्या रास्ता है? तो हमें पता है, जिस किसी भी व्यक्ति को अगर देश की नागरिकता हमारी इंडिया की चाहिए, इंडिया की नागरिकता लेना कोई आसान चीज नहीं है।
इंडिया की नागरिकता लेना बहुत टफ है, इंडिया की नागरिकता लेने में समय लगता है। हमने कई बार अपने, क्योंकि हमारे दोनों तरफ जो बॉर्डर्स हैं वो अच्छे नहीं है, दोनों तरफ हमारे बॉर्डर्स में से हमने देखा है कई बार लोग आए हैं जाए हैं, एकदम ऐसा रास्ता बना दिया है कि बस किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हमने अपने यहाँ नागरिकता देने का जो तरीका है हमने बहुत आसान नहीं रख रखा है। हम क्या बोलते हैं, या तो आप यहाँ पैदा हुए हो, ठीक है, या डिसेंट कि आपके वंश, कि आपके पूर्वज या आपके दादाजी परदादाजी ऐसे लोग हमारे कभी इंडिया के, यूनाइटेड इंडिया के रहे होंगे, या थ्रू रजिस्ट्रेशन कि आप रजिस्टर होते 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 समय अनुसार आपने पूरा एम्बेसी में, आपने हर जगह सब कुछ अपना दस्तावेज ला के दिखा के, फिर बाय नेचुरलाइजेशन, दैट इज नेचुरलाइजेशन क्या होता है, एक्सटेंडेड रेसिडेंस, कई समय तक यहीं पर रह गए, अब रह गए तो रह गए, फिर तो यहीं कहीं है। फिर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया, अगर इंडिया कोई नई टेरिटरी को एक्वायर कर ले, कोई नई जमीन निकल आए, तो अगर हम उसको अब या उसको ऐसे अपना लें तो वो जमीन हमारी हो जाएगी, वहां के लोग हमारे हो जाएंगे। नाउ क्या इलीगल माइग्रेंट्स को हम बोल सकते हैं कि आप भी इंडियन हो? नो, इतनी आसानी से नहीं। इलीगल माइग्रेंट यहाँ पे इंडिया सिटीजनशिप लेने के लिए वो अलाउड नहीं है, एलिजिबल नहीं है। अच्छा, क्या करें फिर वो? तो इलीगल माइग्रेंट क्या होता है? वो एक फॉरेनर होता है जो इंडिया आता है इलीगली, साफ बात, पहली बात तो यही है, तभी तो इलीगल हुआ वो। अब ये इलीगल ये आए इंडिया, दैट इज इनके पास ना कोई वैलिड, इनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना पासपोर्ट है, ना वीजा है, ना कुछ है, या इंडिया आ तो गए लीगली। अब इंडिया जब आए थे तब वीजा वीजा लेके आए थे, 6 महीने का ले आए थे, पर टिक गए, बाद में चले गए ही नहीं, छुपे छुपे बैठे रहे। अब यहाँ इसकी वजह से वो क्या जा रहे हैं, उनका टाइम पीरियड बहुत एक्सटेंड हो गया, अब वो जा ही नहीं रहे। तो ऐसे लोग भी, ये भी हम इनको बोलते हैं ये भी इलीगल माइग्रेंट है, ठीक है। फिर इलीगल माइग्रेंट कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एंड डिपोर्टेड, और यहाँ पे इनको इनको जेल में डाल देंगे, इम्प्रिजन भी कर सकते हैं, सारे रास्ते हैं। क्योंकि आप देश के नागरिक नहीं हो तो आप देश की वो वाली एक्टिविटीज में, देश के नागरिक जिसमें हिस्सा लेते हैं, आप नहीं ले सकते। आप जाके वोट नहीं दे सकते, आप जाके कहीं ऐसे और जमीन, ये अपनी जमीन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते जो इंडिया के नागरिकों को जो हक है, ठीक है। अब सितंबर 2015 और जुलाई 2016 सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जेम्प्ट करती है कुछ सर्टेन ग्रुप्स, कुछ ऐसे सोशल, कुछ सोसाइटी के ग्रुप्स जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, फ्रॉम बीइंग इम्प्रिजन्ड या डिपोर्टेड। इनको बोल दिया कि ठीक है, अब आप जैसे कुछ जो स्पेसिफिक ग्रुप हैं, आप लोग अब जेल नहीं जाओगे, या आप लोगों को अब डिपोर्ट करके नहीं भेज रहे हैं। क्या है वो लोग? ये जो इलीगल माइग्रेंट जो आए थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, 2015 में और 2016 में सरकार ने बोला कि याद करो 31 दिसंबर 2014, थोड़ा एक साल पीछे जाओ। अब वहां से 31 दिसंबर 2014 एक कट ऑफ डेट है, अगर आप इस डेट से या इस डेट के पहले आए हो, ठीक है, तो, और अगर आप हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन रिलीजियस कम्युनिटीज से हो तो ठीक है, फिर आपको हम मान लेंगे कि ठीक है आप रुके रहो, कोई बात नहीं, हम आपको ऐसे नहीं भेज रहे हैं, ओके ठीक है। फिर हमने कहा क्या इसमें और आगे कुछ है? यस है। जो बिल आया इसने कई सारी क्राइटेरिया चेंज करी फॉर डिटरमाइनिंग द सिटीजनशिप। कैसे कैसे? बिल ने बोला कि देखो ऐसे कुछ क्लासेस ऑफ माइग्रेंट्स तो हैं जो इन तीनों देशों से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से। तो ये जो 3 देश हैं जहां पे ऑलरेडी ज्यादा मुसीबत चल रही है, जहां ऑलरेडी नॉन मुस्लिम्स का परसिक्यूशन हो रहा है, इन लोगों को हमें सुनना पड़ेगा, इन लोगों की परेशानियों को, पीड़ाओं को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपने उस जगह को छोड़ के आए हैं जहां पे इनका सारा बसावट थी, इनके घर थे, रिहाइश थी, सब कुछ था, और ये लोग इंडिया आए हैं एक आस लेके कि इंडिया एक सेक्युलर देश है, इंडिया एक हिंदू बाहुल्य देश है, यहां पे हमें प्रोसिक्यूशन नहीं झेलना पड़ेगा, यहां पे हम आराम से अपना रह सकते हैं। अब ये होगा कि अगर आप सिटीजनशिप ले लेते हो तो ऐसे माइग्रेंट्स को हम बोलेंगे नाउ यू आर इंडियन सिटीजन्स, ओके, फ्रॉम देयर डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया। और सारी लीगल प्रोसीडिंग जो इनके खिलाफ चल रही थी अभी तक, जो ऑलरेडी इनके खिलाफ केस चल रहे थे, अरे देखो यहाँ के नहीं है, ये तो बाहर के आ गए, ये तो इनके खिलाफ सारी प्रोसीडिंग फिर बंद हो जाएगी अगर एक बार सिटीजनशिप इन्होंने ले ली तो, ठीक है। अब ये आपको अप्लाई करता है, अब ये एक्ट आपको अलाउ करता है कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन, ये वर्ड याद रखना कि आप कई समय से यहां अगर रह रहे हो तो ठीक है, आप नेचुरलाइज हो गए, अब तो आप इंडियन कल्चर से, इंडियन वे ऑफ लिविंग से वाकिफ हो गए, अब तो आप नेचुरलाइज, अब तो आप नेचुरली इंडियन हो, ठीक है, हम ये मान के चलेंगे। तो अगर ऐसे व्यक्ति कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस क्वालिफाई कर जाए तो कैसे कैसे? आपको जब आप अप्लाई कर रहे हो जिस दिन नागरिकता के लिए, तो अब क्या करना पड़ेगा कि आपको इंडिया में रहा होना पड़ेगा। कैसे? पीछे समय में, पीछे आपको पिछले 12 महीने में तो रहना ही पड़ेगा, और इसके अलावा 11 साल, आपको पिछले 14 सालों में से 11 साल तो इंडिया रहना ही पड़ेगा आपको। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर आप आज के दिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आज है 11 मार्च, तो आज से पिछले 12 महीने तो आपको इंडिया में रहना ही रहना था, और आज से 14 साल पीछे जाओ,
2010 2010 से लेकर 2024 मार्च 11 में से आपको 11 साल कुल मिला के तो इंडिया में दिखाना पड़ेगा कि आप इंडिया में रहे हो। नाउ ऐसे कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, तो इनको हमने बोल दिया है, कुछ और भी लोग हैं, इनको 11 से कम करके इनको 5 कर दिया गया है, जो ये स्पेशल क्लास ऑफ माइग्रेंट्स हैं, कि अब आपको ज्यादा समय नहीं मांग रहे हैं आपसे, आप बस इतना दिखा दो कि आप 5 साल यहां रहे थे, बस ठीक है, ये हुई बात। अब जो ये एक्ट है, क्या ये एक्ट पूरे देश भर में लागू है? नहीं। आपको पता है कि, क्योंकि आप मेरी पॉलिटी क्लास में पढ़े हो, जो 6th शेड्यूल है हमारा देश का, हमारे संविधान का, तो इसमें क्या है, कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज हैं जिनको हम बोलते हैं कि इन एरियाज को हमने 6th शेड्यूल में अपने लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्पेशल एरियाज हैं, चाहे वो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन जगहों के, जहां पे ऑटोनॉमस अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलते हैं। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, दीमा, नॉर्थ कचार, हमारा कार्बी आंगलोंग, हमारा बोडोलैंड, हमारा त्रिपुरा का एडीसी, चाकमा, मारा, ये सारे एरियाज हैं जो कि स्पेशल एरियाज हैं। ये एरियाज खुद को अपने आप से गवर्न करते हैं, क्योंकि ट्राइबल एरियाज हैं। अब हमने कहा इस बार अमेंडमेंट लाके 2019 में लाके कि इन जगहों पे ये एक्ट नहीं लगेगा, इन यहां पे जो लोग रह रहे हैं वो अपने हिसाब से रह रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप जीते आए हैं। नाउ ये जो स्टेट्स, ये जो एरियाज हैं, ये रेगुलेट कैसे होते थे? ये रेगुलेट होते थे 1873 का एक ब्रिटिश का एक एक्ट था, 1873 का। क्या था वो? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस। बहुत पुराना एक्ट। हमने कहा तभी तभी तब ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ये कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं जो कि ये लोग अपने आप से, इनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, कल्चर, इनका सब कुछ अपने आप है, सेपरेट है, ये अपने आप ही खुद को गवर्न कर सकते हैं, नो इश्यूज। तब ऐसे हमने इन 6 शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि भैया ठीक है, अब इन जगहों में हम सीएए भाई 2019 को टच नहीं करेंगे, कि यहाँ इनका चल रहा है, जो चलने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे रिलीजियस बेसिस पे हम नागरिकता देना, क्या ये किसी आर्टिकल 14 का किसी तरीके से उल्लंघन है, वायलेशन है? अब क्यों, ऐसा क्यों? ये हम बोल रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स जो कि इन देशों से आ रहे हैं, अब ये टिपिकली हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस होने चाहिए, ठीक है। जगह कौन सी है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। डेट कौन सी सेट ऑफ हुई है, कट ऑफ हुई है? 31 दिसंबर 2014। लो ठीक है। अब ये ऐसे एरियाज, जो एरियाज हमारे 6 शेड्यूल के हैं, इनमें लग नहीं रहे हैं, जहां पे इनर लाइन परमिट चलता है अपना, चाहे 6 शेड्यूल का एरिया हो, चाहे आईएलपी का एरिया हो। अब हम बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 सबको समानता का अधिकार देता है। इस आर्टिकल 14 में जो सबको समानता का अधिकार दे रहा है, यहां पे पहली बार बात हो रही है कि हम नागरिकता के आधार पे हम किसी पर्सन को ऊपर रख रहे हैं, किसी को नीचे रख रहे हैं, किसी को आगे रख रहे हैं, किसी को पीछे रख रहे हैं, ये इशू आ रहा है। नाउ जो हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्ट है, इसमें कुछ कुछ क्लॉजेस से इस एक्ट को गुजरना पड़ता है कि लोगों की कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सी थी, ये एक बेंचमार्क है, एक फिल्टर है। फिर रिलीजन, डेट ऑफ एंट्री कब थी, प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया कौन सा है, अब कहीं इन एरियाज का ना निकले, क्योंकि यहां होगा तो फिर अलग रूल्स लगेंगे। तो इस तरीके से आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी का अधिकार दे रहा है, आर्टिकल 14 का एक तरीके से वायलेशन तो नहीं है, पर आर्टिकल 14 को कॉन्ट्राडिक्शन तो दिख रहा है होता हुआ। ओके ठीक है। क्या क्या और ऐसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हैं विच कैन बी रीजनेबल? क्या क्या हो सकता है, क्या और क्या चीज है? पहली बात तो ये कि इस बिल ने क्लासिफाई किया है माइग्रेंट्स को बेस्ड ऑन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। क्यों? क्योंकि हमने 3 ही खाली कंट्रीज की बात करी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जब हमने एसओआर पढ़ा इसका, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, कि इस बिल को लाने की वजह क्या है, तो यहां पे बताया गया कि आप याद कीजिए अनडिवाइडेड इंडिया को, जो अनडिवाइडेड इंडिया होता है, अखंड भारत होता है। अब इस अनडिवाइडेड इंडिया में यह बोला गया कि कई सारे ऐसे मिलियंस ऑफ सिटीजन्स थे, कई सारे लाखों ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे थे। हम उनको प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए, परसिक्यूशन से बचाने के लिए हम उनके लिए ये सीएए लेके आए हैं। तो जब इसमें हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं, देन हाउ डू वी एक्सप्लेन कि अफगानिस्तान इसका पार्ट है? नो। अब इसके बाद हमने ये देखा कि स्टेट रिलीजन की बात होने लग गई कि इन देशों का स्टेट रिलीजन है, यहां पे ये प्रॉब्लम आती है, इंडिया में नहीं आती प्रॉब्लम। नाउ और कुछ क्या इशू है? कुछ चीजें हैं जो अनक्लियर हैं। क्या अनक्लियर है? हमने देखा कि जब सीएए आया तो सीएए ने परसिक्यूशन की बात करी कि इन देशों में परसिक्यूशन हो रहा है नॉन मुस्लिम्स का। ओके, वेरी गुड। क्या तमिल इलम्स की कोई बात करेगा? क्या जो रोहिंग्यास हैं उनकी कोई बात करेगा? क्या बांग्लादेश में जो एथिस्ट के साथ हुआ है उसकी कोई बात? क्या खुद पाकिस्तान में जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं उनकी कोई बात? नहीं, वो जिक्र नहीं हुआ है।
ये भी होना चाहिए। अब क्योंकि भाई माइनॉरिटी तो ये सब माइनॉरिटी है अपने अपने देशों में, जो परेशान हो रहे हैं, जो परेशान हुए हैं, इनका कोई जिक्र नहीं है। नाउ क्या हो रहा है, अब इंडिया का बॉर्डर है म्यांमार से। कितनी बार हमने देखा है कि रोहिंग्याज आते थे हमारे यहाँ। हमने अभी पहला बैच ऑफ रोहिंग्याज वापस डिपोर्ट किया है, अभी 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 न्यूज का पार्ट बना है ये। अब जहां पे भी हम बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, यहां पे ही ऐसी और भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जिनका कि हमने कहीं जिक्र नहीं सुना है। जैसे क्या क्या, अहमदियाज अभी बात हुई, और एथिस्ट, जो बांग्लादेश में जो प्रोसिक्यूशन होता है एथिस्ट का, एथिज्म माने होता है नास्तिक, जो लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। बांग्लादेश में उनका काफी प्रोसिक्यूशन हुआ है, काफी कुछ देखा है हमने। ये भी क्लियर नहीं है कि ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है माइग्रेंट्स का बेस्ड ऑन देयर डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया, ये क्यों, मतलब एक सेट ऑफ डेट क्यों आई है जो 31 दिसंबर 2014 सेट हुई है। ये डेट आर्बिट्रेरी क्यों है, ये डेट एकदम रीजनेबल क्यों नहीं है, क्या है इसमें। अब बिल ने कई सारे लीगल माइग्रेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया है जो 6 शेड्यूल में रहते हैं। उन एरियाज में जो हमने अभी पीछे बात करी, जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरियाज है, इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डेलिकेट है, ट्राइबल एरियाज है, वहां पे अगर कोई रह रहा है तो उनके अलग, फिर उनके ऊपर अलग रूल्स रेगुलेशन लागू होंगे, अलग अलग लॉज चलेंगे। अब एक बार अगर इलीगल माइग्रेंट रिसाइडिंग इन दीज एरियाज, एक बार जो इलीगल माइग्रेंट जो यहाँ रह रहे हैं, अगर उनको नागरिकता मिल गई, देन दे वुड बी सब्जेक्ट टू सेम रेस्ट्रिक्शंस इन दीज एरियाज जो अभी वहां के लोगों को लगते हैं। कई ऐसे इन ट्राइबल एरियाज के लोग हैं जो बाहर और ये अंदर बाहर करने में प्रॉब्लम होती है, उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती है। कई ऐसे इनर लाइन परमिट वाले एरियाज हैं जो जहां के लोगों को वहां वो उस आईएलपी के एरिया में जाने में, बाहर के लोगों को, और उन लोगों को आईएलपी से बाहर जाने में दिक्कत होती है, तो इन्हें भी तो दिक्कत होगी वो दिक्कत। ठीक है, ये बिल का ये इसका जिक्र नहीं है। नाउ ओसीआई के ऊपर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कई लोग इसको बोलते हैं इंडिया की ड्यूअल सिटीजनशिप। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंडिया का भी ड्यूअल सिटीजनशिप बिलीव नहीं करता। अब क्या है कि जैसे कुछ लोग बाहर रह रहे हैं, उनके पास अपने यूके का पासपोर्ट है, फाइन, ठीक है, पर वो इंडिया का जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको इंडिया के सिटीजनशिप होने के, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। देन दे कैन से कि सर वी वांट टू अप्लाई फॉर ओसीआई कार्ड। अब उनके पास दो तरीके से ऐसे पासपोर्ट जैसी चीज तो आ जाएगी। पासपोर्ट एक ही रहेगा उनके पास, पासपोर्ट भले उनके पास ये रहे यूके का, पर उनको एक ओसीआई कार्ड उनको मिल सकता है। ये जो नागरिकता वाला अभी जो संशोधन अधिनियम है, इसमें ओसीआई का जिक्र हुआ है, और ओसीआई के जिक्र में अब ये बोल दिया गया कि देखो ओसीआई ऑलरेडी जो इतने बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं, इंडिया कभी भी आ जा सकते हैं, कितनी बार भी आ जा सकते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे काम के लिए, चाहे ट्रैवल के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार कैन कैंसिल अ पर्सन्स ओसीआई रजिस्ट्रेशन ऑन वेरियस ग्राउंड स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में, सीएए 2019 के तहत, कई सारे ऐसे फैक्टर्स, ऐसे ग्राउंड बन सकते हैं जिनके तहत इंडिया जो बाहर रहने वाले ओसीआई इंडियंस का कार्ड जो है छिन सकता है। अब ये ग्राउंड जो हैं बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं है। कहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट नोट किया था कि ये जो गाइडेंस है, जो अपने गाइडेंस का अभी लैक है, ये बिल जो है अभी ये नहीं बता रहा है कि गाइडेंस ऑन द नेचर ऑफ कौन से लॉज के ब्रेकडाउन होने पे, कौन से लॉज के वायलेशन में ओसीआई कार्ड छिन जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गाइडेंस इज वेरी मच नेसेसरी टू सेट लिमिट्स, कि कहां पे अथॉरिटी की पावर शुरू होती है, एंड टू अवॉइड एनी आर्बिट्रेरीनेस इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर, कि इस पावर को एक्सरसाइज करने में जो जो दिक्कत आ रही है, कुछ भी हो सकता है, किसी की भी नागरिकता किसी भी मौके पे ऐसे तो कभी भी चली जाएगी, अगर हमने कोई गाइडेंस सेट नहीं किया कि अथॉरिटी की पावर कहां से शुरू होती है, देन इट्स अ वेरी वेरी वेग एरिया, देन इट्स अ वेरी वेरी ग्रे एरिया। अब ये जो बिल है, इस तरीके से काफी ज्यादा पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, या बेसिकली देखें तो होम मिनिस्ट्री को, फॉरेन मिनिस्ट्री को, ये समझने के लिए कि किसका ओसीआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। सो ये गाइडेंस मैंडेटरी है कि जरूरी हो, सेट हो। अब इसके साथ ही ये न्यूज तो क्लियर हो गई कि सीए और आने वाला है, सीए ऑलमोस्ट आ चुका है, नोटिफिकेशन गैजेट आ चुका है, रिलीज हो गया है। अब इसके अलावा इस न्यूज में और डेवलपमेंट जो जो होगा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।